एक ऐसी जमीन जो 100 साल से जल रही है, जहां लोगों के कदमों के नीचे आग खामोशी से सांस लेती है। ये कहानी है झारिया की। भारत की रियासत झारखंड का एक कस्बा झारिया, जमीन के नीचे कोयले का सबसे बड़ा जखीरा और दुनिया का सबसे पुरस्कार राज। 19वीं सदी के आखिर में अंग्रेजों ने यहां कानें खोदना शुरू की। कोयला निकलता गया और जमीन के सीने में गहरी सुरंगें बनती गईं। मगर जल्दी के लालच में कोयले की तहीं खुली छोड़ दी गईं। हवा, ऑक्सीजन और कोयला, तबाही के 3 खामोश गवाह। साल 1916 पहली बार रिपोर्ट हुआ, जमीन के नीचे से धुआं उठ रहा है। किसी ने सोचा भी न था ये आग कभी नहीं बुझेगी। कोयला खुद ब खुद आग पकड़ सकता है। ऑक्सीजन से मिलते ही उसकी हरारत बढ़ती है और एक चिंगारी सदियों का इंजन बन जाती है। जमीन के नीचे बनी सुरंगें आग के लिए बेहतरीन रास्ता बन गईं। आग फैलती गई खामोशी से, अंधेरे में, इंसानी नजरों से दूर। दहाइयां गुजर गईं, आजादी मिली, मुल्क बदला, हुकूमतें बदली, मगर जमीन के नीचे की आग वो न बदली न थमी। 1971 में कानें कौमियाई गईं, पैदावार बढ़ी, मगर इसके साथ आग का दायरा भी बढ़ता गया, गांव के करीब आता गया। घरों की दीवारों में दरारें आने लगीं, सहन से धुआं उठने लगा। बच्चों के खेलने की जगह अब जहन्नम का दरवाजा बन चुकी थी। जहरीली गैसें, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड हवा में घुल गईं। सांस लेना एक खामोश मौत का मुआहिदा बन गया। और फिर अचानक जमीन फटने लगी, मकान धंस गए, सड़कें टूट गईं। कहीं एक शख्स चलता चलता आग के गड्ढे में गिर गया। लोग ऐसी जमीन पर चल रहे थे जिसके नीचे दर्जे हरारत 700 डिग्री था। उनके जूते पिघल रहे थे और वो बेखबर थे। बच्चे सुर्ख चमकते गढ़ों के करीब खेलते थे। माएं दुआ करती, काश आज रात घर सलामत रहे, काश जमीन आज न टूटे। आसमान से देखें तो झारिया रात को एक जलता हुआ नक्शा लगता है। सैकड़ों चमकते जख्म, जैसे जमीन खुद रो रही हो। हुकूमत ने सर्वे किए, माहिरीन आए, रिपोर्टें लिखी गईं, मगर आग रिपोर्टों से नहीं बुझती। आग को चाहिए था एक हकीकी मंसूबा। रेत डाली गई, पानी पंप किया गया, ऑक्सीजन रोकने की कोशिश की गई, मगर आग सुरंगों के नए रास्ते ढूंढ लेती थी। जहां आग बुझाई जाती, वो महीनों बाद दोबारा भड़क उठती। जमीन के नीचे ईंधन का जखीरा लामहदूद था। 1980 की दहाई में आग का दायरा 17 मुरब्बा किलोमीटर था। आज ये बढ़कर तकरीबन 50 मुरब्बा किलोमीटर तक पहुंच चुका है। हुकूमत ने फैसला किया, लोगों को मुंतकिल करना ही वाहिद हल है। पूरी बस्तियों को खाली कराने के अहकामात जारी हुए। खानदान अपना सामान बांधने लगे। पुश्तों की यादें, रिश्तों के बंधन सब पीछे छोड़ने पड़े, क्योंकि जमीन अब रहने के काबिल न थी। बेला गुड़िया और झारिया की नई कॉलोनियां बनाई गईं। लाखों अफराद को मुंतकिल करने का मंसूबा बना, मगर अमल निहायत सुस्त रफ्तार था। बहुत से लोगों ने इनकार कर दिया। रोजगार कानों से मिलता था, नई जगह काम नहीं था। मौत कबूल थी मगर भूख नहीं। कान कुन, चेहरे पर स्याही, आंखों में थकन, रोजाना 80 जमीन पर उतरते थे। वो जानते थे यही आग उनका घर चलाती है। अंदाजा है अब तक तकरीबन 40 मिलियन टन कोयला राख हो चुका है और अरबों टन इस आग की नजर होने के इंतजार में है। दुनिया भर के साइंसदान झारिया आए। सैटेलाइट से दर्जे हरारत नापा गया। ये जमीन अब एक आलमी मुतालिया बन चुकी थी। चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी आग मौजूद है, मगर झारिया अपने पैमाने और दौरानिये में सबसे बदनाम है। सदी गुजरी, नस्लें बदली, मगर आग इसी तरह बेआवाज जलती रही, जैसे वक्त को भी उसके सामने हार माननी पड़ी। एक बच्चा आज भी अपने घर के फर्श में चमकती दरार को देखता है और सोचता है, क्या ये आग कभी बुझेगी? झारिया एक ऐसा शहर जहां जमीन जिंदा है,
सांस लेती है, जलती है, चीखती है और हमें याद दिलाती है इंसान ने फितरत से क्या छीना और क्या खोया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि तारीख के सियाह राज अभी भी बाकी हैं।